विधायक हैं, लेकिन जब विधायक रहे तब भी उन्होंने बेहतरीन कार्य करे। अभी सदन में मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ क्षेत्र के लिए लगातार तत्पर रहते हैं। रामलाल शर्मा जी को बुलाना चाहूंगी पोडियम पर। जोरदार तालियां सर के लिए। स्वर्णिम राजस्थान एक अच्छी मुहिम, और इस अच्छी मुहिम में आप सब शामिल होने के लिए आए। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और मेरे छोटे भाई, छोटे हो ना, हाँ बड़े थोड़ी, अविनाश जी पधारे हैं। एक बार अविनाश जी का जोरदार ताली बजाकर हम स्वागत और अभिनंदन करें। आशीष जी जो एक आम आदमी के दर्द को समझने का हमेशा प्रयास करते हैं और छोटी से छोटी खबर है उस खबर को भी सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम करते हैं। और कई वर्षों से मेरे मित्र भी हैं, छोटे भाई भी हैं। एक बार आशीष जी के लिए भी जोरदार हम ताली बजाकर स्वागत करें। एक बेहतरीन मुहिम, और मुहिम इस बात की कि एक प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, हकदार को सम्मान मिले और गुनहगार को सजा मिले। तो जो भी हकदार है उनको सम्मानित करने का काम जी न्यूज़ की पूरी टीम कर रही है। ऐसे ऐसे लोगों को निकाल कर ला रही है जो समाज के सामने नहीं थे, दुनिया के सामने नहीं थे, प्रशासन के सामने नहीं थे। और निश्चित रूप से मैं कहूँगा, चाहे केएल सैनी जी हो, चाहे घनश्याम जी कुमावत हो। मैं बता रहा था अभी शशि जी को कि घनश्याम जी कुमावत की मोटरसाइकिल के ऊपर एक साइड अविनाश जी पानी की बोतलें रहती है और दूसरी तरफ जवार रहती है, और चोमू के अंदर करीबन 100-150 ऐसे परिंदे लगा रखे हैं जहां जवार डालने के केंद्र है। वहां सुबह से उठकर शाम तक वही सेवा करने का काम करते हैं। ऐसी शख्सियतों को आप समाज के सामने लेकर आ रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। रही बात यह है कि डबल इंजन की सरकार और सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे अविनाश जी यहाँ विराजमान है। वैसे तो सरकार ने एक साल के अंदर एक ने अनेकों फैसले लिए हैं और बेहतरीन फैसले लिए हैं, दमदार फैसले लिए हैं। लेकिन कोई मेरे से पूछे कि कोई 3 फैसले आप ऐसे बताओ जो सरकार को आपको अच्छे लगते हैं, मैं कहूँगा कि सरकार का सबसे बेहतरीन अगर फैसला है, कठोर फैसला है, तो अविनाश जी वो फैसला है कि बेईमानों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। पेपर लीक करने वाले लोगों को आपने जेल की सलाखों के पीछे भेजा। 200 से अधिक लोग, 2 जिनमें आरपीएससी के सदस्य भी हैं, वो आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। दूसरा फैसला सरकार ने किया, वो क्या कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था हर खेत को पानी मिले, हर हाथ को रोजगार मिले। और उस सपने को साकार करने के लिए भजनलाल जी ने, चाहे यमुना जल का समझौता हो और चाहे ईआरसीपी की योजना हो, ये 2 काम ऐसे हैं जो एक बेहतरीन काम है। और तीसरा सरकार का एक मजबूत फैसला, 2 ऐसे अधिकारी, मजबूत अधिकारी जो भ्रष्टाचार के साथ साथ वीके सिंह जी एसओजी में भ्रष्टाचार को खत्म करने की मुहिम चला रखे हैं। एसीबी के अंदर बेहतरीन परिणाम आप सबके सामने आ रहे हैं। लेकिन मिलावटखोरों के खिलाफ भी जो अभियान चला रखा है, चाहे दूध की मिलावट हो, चाहे मसालों की मिलावट हो, पनीर की मिलावट हो, चाहे अन्य मिलावट हो, तो मैं इतना कहूँगा, और अविनाश जी हमारे बीच में, सरकार तक हमारी आवाज़ को भी आप पहुँचाना। चोमू को ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 2 काम आप दिलवा देना इस बजट के अंदर, एक बिसलपुर का पानी और एक मेट्रो ट्रेन। ये दोनों ही मांग ऐसी है जो आम आदमी से जुड़ी हुई है, और मैं चाहूँगा कि सरकार इन दोनों मांगों के ऊपर गंभीरता से विचार भी करेगी और उनको पूरा भी करेगी। आप सब पधारे। छोटे भाई आशीष जी को, अविनाश जी को ढेर सारी शुभकामनाएं और इस सफल कार्यक्रम की बधाई। सर कृपया मंच पर मौजूद रहें। रामलाल जी सर कृपया मंच पर आएं, और आशीष सर से अनुरोध है मोमेंटो प्रदान करें सर को। तो सरकार लगातार कार्य कर रही है, बेहतरीन कार्य कर रही है, और इसी तरह से कार्य करती रहे, जनता की सेवा करती रहे, यही हम भी उम्मीद करते हैं। और अब 2 नाम और सर